हेलो, मैं राजकुमार चैनल राजेश में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछली वीडियो हमने दो आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था और इसी वीडियो में हम दो आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में कौन सी आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था हमने? तो उत्पादन और उपभोग के बारे में पढ़ा था, और इसी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं विनिमय और वितरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को बजा लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विनिमय क्या है या विनिमय किसे कहते हैं? ठीक है, विनिमय क्या है और विनिमय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं का आदान प्रदान या खरीद बिक्री करना ही विनिमय की क्रिया कहलाती है। वस्तुओं का आदान प्रदान करना या वस्तुओं की खरीद बिक्री करना ही विनिमय की क्रिया कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति को पेन देना, उस व्यक्ति से किताब को खरीदना, या किसी व्यक्ति को पेन बेचना और उस व्यक्ति से किताब को खरीदना, ये क्रिया हुई आदान प्रदान करने की क्रिया हुई, और खरीद और बिक्री करने की जो क्रिया हुई, यही क्रिया विनिमय की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया किसके द्वारा होती है? तो यह क्रिया धन के द्वारा होती है। अगर समझा? अब देखते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करना या खरीद बिक्री करना ही विनिमय की कहलाता है या विनिमय क्रिया कहलाती है, और यह क्रिया धन द्वारा की जाती है। कौन सी क्रिया धन द्वारा की जाती है? तो विनिमय की क्रिया धन के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसको उत्पाद का मूल्य भी कहा जाता है। किसको? विनिमय को उत्पाद का मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या बना। बाजार की परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद का मूल्य निर्धारित होता या तय होता है, यानी बाजार की परिस्थितियों के आधार पर ही उत्पाद का मूल्य तय होता है। कौन कौन सी परिस्थितियों के आधार पर होता है? जैसे कौन कौन सी परिस्थितियां में? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार या उत्पाद का मूल्य तय होगा। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के आधार पर उत्पाद का मूल्य तय होगा, और एकाधिकार के आधार पर उत्पाद का मूल्य तय होता है। यहाँ तक समझ? अब देखते हैं विनिमय के कितने भाग होते हैं। तो विनिमय के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? वाणिज्यिक विनिमय और व्यापारिक विनिमय। विनिमय के कितने भाग होते हैं? तो विनिमय के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? वाणिज्यिक विनिमय और व्यापारिक विनिमय। यहाँ तक समझ में आया? अभी हमने क्या पढ़ा? हमें विनिमय के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे वितरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वितरण क्या है या वितरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या है? किसी कंपनी, संस्था या देश द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिकों तक पहुंचाना वितरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी कंपनी ने कोई वस्तु का उत्पादन किया, उत्पन्न की, उस वस्तु को उसने पूरे देश में बांटा। ठीक है, किसी कंपनी ने किसी वस्तु का, जैसे मार्कर कंपनी ने मार्कर का उत्पादन किया, तो मार्कर कंपनी इस मार्कर को पूरे देश में भेजा, तो ये भेजने की क्रिया हुई, यही क्रिया वितरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझा? किसी कंपनी, संस्था या देश द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिकों तक पहुंचाना ही वितरण की क्रिया कहलाती है। समझ में आया? अब देखो अगला पॉइंट क्या। वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता, हमें यह पता चलता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है, यानी वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता, हमें यह पता पड़ता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम या सकल घरेलू जीडीपी का वेतन, मजदूरी तथा लाभ के रूप में कैसे किया जाए। समझ में यहाँ तक? आप देखते हैं अगला पॉइंट क्या। इसे साधन का मूल्य भी कहा जाता है। किसे? साधन का मूल्य किसे कहा जाता है? उत्पादन को कहा जाता है, उपभोग को कहा जाता है, या वितरण को कहा जाता है? तो साधन का मूल्य वितरण को कहा जाता है। साधन का मूल्य किसे कहा जाता है? तो साधन का मूल्य वितरण को कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसे साधन का मूल्य भी कहा जाता है। किसे? वितरण को साधन का मूल्य कहा जाता है। जैसे जमीन का मूल्य अर्थात किराया, कोई जमीन या कोई घर हम लेते हैं तो उसका हमें किराया देना पड़ता है, तो क्या करा? जमीन का मूल्य अर्थात किराया। श्रम का मूल्य अर्थात मजदूरी। जब हम किसी व्यक्ति के कंपनी में काम करने जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसको हमें क्या मिलता है? तो उसका हमें मजदूरी मिलती है, उसका पैसा मिलता है, तो क्या करा? श्रम का मूल्य अर्थात मजदूरी। पूंजी का मूल्य अर्थात पूंजी का मूल्य अर्थात ब्याज। हम किसी व्यक्ति को ब्याज पे पैसे देते हैं तो वो व्यक्ति हमें ब्याज देता है, तो क्या करा? पूंजी का मूल्य अर्थात ब्याज। और ऊधम का मूल्य अर्थात लाभ। जब हम कोई ऊधम करते, कोई व्यापार करते हैं, तो उसको हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ? क्या करा? जमीन का मूल्य क्या होता है? अर्थात किराया। श्रम का मूल्य अर्थात मजदूरी। पूंजी का मूल्य अर्थात ब्याज। और ऊधम का मूल्य अर्थात लाभ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।